नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के धमाकेदार एपिसोड को लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के नए अपडेट्स को। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा को पता चलता है कि फाइनल अहमदाबाद में होने वाला है। तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है ये बात सोचकर। तभी वहां पर अनुपमा को अतीत की बातें जो है वो याद आने लग जाती है कि किस तरह सबने उस पर इल्ज़ाम लगाया था और उसकी बेइज्जती करी थी। वह परेशान हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही भी मुंबई आने के लिए पैकिंग कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देती है। उसे भी अनुपमा से हुई मुलाकात जो है वो याद आती है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपमा और राही एक साथ सोचती हैं कि जहाँ से दूर भागो वहीं वापस क्यों जाना पड़ता है। तो और तभी यहाँ पर भारती जो है वो अनुपमा से पूछती है, तो अनुपमा कहती है कि भगवान जो है वो हर बार मुझे वहीं क्यों ले जाते हैं जहाँ से मैं निकल चुकी हूँ। और कहते हुए नजर आती है कि जब मैंने डांस छोड़ दिया था तब भी ज़िंदगी ने मुझे डांस करने पर मजबूर किया। मैं अहमदाबाद छोड़कर आई तो मुझे वापस अहमदाबाद ले जाना चाहते हैं। अनुपमा यहाँ पर घबरा जाती है तो भारती उसे संभालती हुई नजर आती है और भारती उसे समझाती है कि जब फाइनल होगा तब देखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये बात आपको इतनी ज़्यादा परेशान कर दे कि हम फाइनल तक ना पहुँच पाएँ। तो भारती यहाँ पर अपनी एक याद जो है वो शेयर करती हुई नजर आती है कि एक बार मेरे पापा मुझे मंदिर ले गए थे। उस मंदिर में बहुत सारी सीढ़ियाँ थी तो मैं डर गई थी। तब पापा ने कहा कि एक एक स्टेप पर ध्यान दो, आखिरी तक पहुँच जाओगी। मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा ही करो। अनुपमा यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है कि अब जो कुछ भी होगा वो आप संभाल लेना। वहीं दूसरी तरफ हमें तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर तोशु महाराज अन्नू की रसोई के बर्तन बेच रहा होता है। कबाड़ी वाला कहते हुए नजर आता है कि जब अनुपमा आएगी तब उन्हें ये बर्तन चाहिए होंगे। तो तोशु कहता है कि अब वह वापस नहीं आने वाली। और इसी बीच यहाँ पर हम लीला को देखते हैं, जहाँ पर लीला और अंश उसे रोकने की कोशिश करते हैं और अंश कहता है कि अनुमा का सामान जहाँ था वहीं रहेगा। लीला यहाँ पर तोशु पर गुस्सा करती है और तोशु यहाँ पर बहस करना शुरू कर देता है कि ये बर्तन जो है वो अब किसी काम के नहीं है। आज इनके अच्छे दाम मिल रहे हैं तो बेच देता हूँ। अंश यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि यह अनुपमा की अमानत है, तुम इसे बेच नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर लीला जो है वो तोशु का पक्ष लेती है, उसका साइड लेती है और कहती है कि अनुपमा वापस नहीं आने वाली है, इसीलिए ये बर्तन जो है वो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। तो तोशु यहाँ पर खुश होता है मनी मन के अंदर और अंश यहाँ पर दुखी होकर कहता है कि इस घर में किसी को अनुपमा की कोई कदर ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा सिलाई कर रही होती है और भजन गुनगुना रही होती है। तो भारती और जसप्रीत उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तारीफ करती हुई नजर आती है कि आपके आवाज़ में तो जादू है। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि शब्दों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, भजन में मन के पासवर्ड होते हैं, इन्हें दोहराकर मन में शांति मिलती है। अनुपमा यहाँ पर मुस्कुराकर पूछती है कि तुम दोनों इतनी रात तक काम क्यों कर रही हो। तो जसप्रीत यहाँ पर बताती है कि मैं लंदन जाने के लिए तैयारियां कर रही हूँ और भारती यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है कि हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। जसप्रीत यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि तुम तो सबके साथ रहोगी लेकिन मैं वहाँ अकेली रहूंगी, तुम्हें तो अनुपमा के हाथ का खाना मिलता रहेगा। जसप्रीत यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है कि मैं लंदन में बहुत अकेली महसूस करूंगी। तो भारती कहती है कि मैं भी एक दिन शादी करके चली जाऊंगी, तब अनुपमा भी अकेली रह जाएगी। तो अनुपमा यहाँ पर उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और इसी बीच यहाँ पर अनुपमा को मनोहर जी का कॉल आता है, जो कि कॉल में कहते हुए नजर आते हैं कि कल जो है वो जल्दी आ जाना, क्योंकि कल उनकी एक नई शिष्य आने वाली है। और वहीं हमें दूसरी तरफ राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही मैडम जो है वो परेशान होती है और सोचती है कि उम्मीद है कि मुंबई में वह मेरे सामने ना आए। तो प्रेम यहाँ पर चिंता करता है और कहता है कि काम की वजह से मैं राही के साथ मुंबई जा नहीं सकता, बस यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि राही और मम्मी का आमने सामना ना हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अंश जो है वो दुखी होकर अनुपमा को याद करता है और वह कहता है कि मैं अनुपमा के बिना अकेला पड़ गया हूँ, पता नहीं वह इतने साल सारी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाती रही, मैं तो कुछ महीनों में ही थक गया हूँ। और अंश यहाँ पर दुखी होकर रोने लग जाता है और तभी वहाँ पर प्रार्थना आती है और उसे देखती है तो उसे शांत करवाती है।
अंश यहाँ पर प्रार्थना से कहता है कि किसी को अनु माँ की परवाह नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी वह सबसे माफ़ी मांगती रही, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वह इमोशनल हो जाता है और तभी प्रार्थना उसे गले लगा लेती है। प्रार्थना कहती है कि वह तुमसे बहुत प्यार करती हैं और मुझे भरोसा है कि तुम बहुत जल्दी उनसे मिलोगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा, जसप्रीत और भारती मोहल्ले की भीड़ देखकर चिंता करने लगती हैं और अनीता से उन्हें पता चलता है कि बिल्डर जो है वो चौल तोड़कर वहाँ टावर बनाना चाहता है। जसप्रीत कहते हुए नजर आती है कि जो अपनापन चौल में है वह बड़ी बिल्डिंग में नहीं है। भारती भी यहाँ पर जसप्रीत की बात से सहमत हो जाती है और कहती है कि टावर में लोग अकेला रहकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अनीता भी कहती है कि पुराने लोग तो मना कर रहे हैं, लेकिन नई जनरेशन के लोगों को सुविधाएं चाहिए। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं और वह कहती है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो बहुत अजीब चीज़ है, इस वजह से लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। इसके लिए लोग जो है वो जिंदा लोगों को भी मरा हुआ घोषित कर देते हैं। जसप्रीत यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि हम तो किराएदार हैं, हमारी बात कौन सुनेगा। तो अनीता बताती है कि तुम्हारा मकान मालिक ही बिल्डर को लेकर आया था। जसप्रीत यहाँ पर हैरान हो जाती है अनीता की बात सुनकर और अनुपमा कहती है कि अगर ये डील हो गई तो हमें भी इस घर को खाली करना पड़ेगा। सभी यहाँ पर काफी परेशान हो जाती हैं और अनुपमा सोचते हुए नजर आती है कि क्या अब मुझसे ये परिवार भी छूट जाएगा। जसप्रीत यहाँ पर कहती है कि जो होना है वह हो जाएगा, पहले हमें अपने कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। तो अनुपमा यहाँ पर परेशान हो जाती है और अगली सुबह हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर अनुपमा रेडियो पर भविष्यवाणी सुनती है कि आज किसी स्पेशल इंसान से आमना सामना हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ राही और परी जो है वो मनोहर जी के घर आती हैं और उनका आशीर्वाद लेती है। तो राही यहाँ पर मनोहर जी को परी से इंट्रोड्यूस करवाती है। राही यहाँ पर मनोहर जी को पौधा गिफ्ट करती है जिससे मनोहर जी खुश होते हैं। परी यहाँ पर मनोहर जी के सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देखती है और वह मनोहर जी की तारीफ करती हुई नजर आती है। तभी वहाँ पर मनोहर जी कहते हैं कि यह हमारे जीवन भर की तपस्या है। राही भी यहाँ पर बताती है कि हम डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए आपसे क्लासिकल डांस सीखना चाहते हैं। मनोहर जी यहाँ पर कंपटीशन का नाम पूछते हैं तो राही बताती है कि वह ताल से ताल कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। तो मनोहर जी कहते हैं कि इस कंपटीशन में तो हमारी शिष्य भी अपनी टीम के साथ हिस्सा ले रही हैं। तो राही कहती है कि तब तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो तभी वहाँ पर मनोहर जी कहते हैं कि उसने हमसे डांस नहीं सीखा, लेकिन वह बहुत अच्छा डांस करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर अनुपमा डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और इधर मनोहर जी अनुपमा की तारीफ करते हैं। तो राही कहती है कि उनकी तारीफ सुनकर उनसे मिलने का मन हो रहा है। तो तभी वहाँ पर मनोहर जी भी कहते हैं कि उससे मिलकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा मुंबई आना जो है वो सफल हो गया। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो चिंतित होकर डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है और इधर राही भी मनोहर जी को अपना डांस दिखाती हुई नजर आती है। तो अनुपमा और राही डांस कर रही होती हैं और राही का डांस देखकर मनोहर जी सोचते हैं कि राही में अनुपमा की छवि नजर आ रही है। राही यहाँ पर बहुत अच्छा डांस कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जसप्रीत जो है वो अनुपमा को टोक कर कहती हुई नजर आती है कि क्या तुम्हें मनोहर जी के घर नहीं जाना। तो अनुपमा कहती है कि हाँ, आज उन्होंने मुझे जल्दी बुलाया था। वह चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ राही जो है वो पूरा डांस करती है और मनोहर जी उसके डांस की तारीफ करते हैं और वह कहते हुए नजर आते हैं कि जब चिन्मा आ जाएगी तो तब उसके साथ तुम डांस करना। तो राही यहाँ पर खुश होती है और मनोहर जी परी को डांस करने के लिए कहते हुए नजर आते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि राही को प्रेम का कॉल आता है और प्रेम यहाँ पर घबराते हुए पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक तो है। तो राही कहती है कि चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है, हमने डांस सीखना शुरू कर दिया है। तो प्रेम यहाँ पर खुश होता है और राही कहती है कि इस बार कुछ गलत नहीं होगा। प्रेम भी यहाँ पर कहता है कि होना भी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो रास्ते में आ रही होती है और तभी उसकी चप्पल टूट जाती है और इधर मनोहर जी अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आज मैंने उसे जल्दी आने के लिए कहा था और उसने आज ही देर कर दी। वह अनुपमा को कॉल करते हैं और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि कंपटीशन के अगले राउंड में डांस रानीज की टीम चीयर्स करती हुई नजर आती है और शाह और कोठारी परिवार का आमना सामने होता है। अनुपमा राही को स्टेज पर डांस करते हुए देखती है और हैरान हो जाती है। वह प्रेम से पूछती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि राही भी इसी डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। तो इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो अगर आज का एपिसोड आप लोगों को उतना ही मज़ेदार और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मोमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।